सुबह के 8 बजे थे। सर्द हवा, लंबी लाइन और ऑफिस जाने की जल्दी। बस आई तो ऐसा लगा पूरे शहर की भीड़ उसी में घुसने वाली है। अन्वी तेजी से चढ़ी, नज़र सीधे एक खाली सीट पर। वो बैठने ही वाली थी कि किसी का हाथ उस सीट पर पहले पड़ गया। एक्सक्यूज़ मी, मैंने पहले देखा था, अन्वी झुंझला कर बोली। देखने से सीट बुक नहीं होती, लड़के ने बिना देखे कहा और बैठ गया। अन्वी की आंखें फैल गई। वो गुस्से से बोली, अरे ये लड़कों का स्पेशल कोटा है क्या? अब लड़का उसकी तरफ मुड़ा, लंबा, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर वो खतरनाक आत्मविश्वास। वो हल्का मुस्कुरा कर बोला, मैडम, अगर लड़ाई करनी है तो सीट छोड़ दूँ, पर ड्रामा नहीं। अन्वी भड़क गई। ड्रामा? ड्रामा तुम कर रहे हो। पूरी सीट पर ऐसे फैल के बैठे हो जैसे बस तुम्हारे पापा की हो। कुछ लोग हंस पड़े। लड़का मुस्कुराया। नाम आदित्य। और आप? आपसे मतलब? अन्वी गुस्से से रुख दूसरी ओर कर ली। मतलब ये कि रोज मिलेंगे, नाम तो जान ही लो, आदित्य ने उसे देखते हुए कहा। अन्वी ने अपना बैग कसकर पकड़ा और रूखे अंदाज में बोली, अन्वी, और हाँ, ये सीट तुम्हारी नहीं थी। आदित्य खिड़की से बाहर देखने लगा और फुसफुसाया, पर अब है। अगले दिन वही बस, वही समय। अन्वी जानबूझकर तेज आई। सीट खाली थी। वो बैठ गई। सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि आदित्य खड़ा था। हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सीट चोर। अब क्या? अन्वी ने आंखें दिखाई। आज तुम पहले आई हो, उसने ईमानदारी से कहा। एंजॉय। अन्वी चौंक गई। इतनी जल्दी हार मान ली? उसने चिढ़ते हुए कहा। आदित्य हंसा। मैं लड़ाई जीतने में नहीं, मजा लेने में विश्वास रखता हूँ। अन्वी खुद को रोक नहीं पाई। हल्की सी मुस्कान आ गई। एक दिन बस अचानक खराब हो गई। सब उतर गए। बारिश शुरू हो गई थी। अन्वी परेशान। फोन में नेटवर्क नहीं थी। आदित्य पास आया। कॉफी? मतलब? अन्वी पूछी। मतलब भीगने से बेहतर हम पास वाले कैफे में बैठें और बारिश को गाली दें, आदित्य बहुत सहजता से बोला। अन्वी ने सोचा, फिर बोली, सिर्फ कॉफी? वे दोनों एक साथ हंस पड़े। कैफे में शांति थी। अन्वी ने पूछा, तुम हमेशा ऐसे ही बदतमीजी हो या बस सुबह सुबह? आदित्य मुस्कुराया। बस उन लोगों से जो मुझे जज करते हैं। और मैं? अन्वी ने पूछा। तुम? आदित्य मुस्कुराया। तुम इंटरेस्टिंग हो। अन्वी ने कॉफी की घूंट लिया। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, आदित्य ने सीधा कहा। और तुम्हारी? नहीं, अन्वी बोली। ट्रस्ट इशू। सेम, आदित्य बोला। दोनों फिर हंस पड़े। एक दिन अन्वी ने आदित्य को किसी लड़की के साथ देखा। लड़की का हाथ उसके हाथ में था। अन्वी का दिल अजीब सा हुआ। अगले दिन बस में, तो गर्लफ्रेंड मिल गई तुम्हें? अन्वी ने तंज कसा। आदित्य हैरान, किसकी बात कर रही हो? कल कॉफ़ी शॉप के बाहर। आदित्य समझ गया, हंस पड़ा। अरे वो मेरी बहन थी। अन्वी चुप। तुम जेलिस हो रही थी? हद है। अन्वी भड़क गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आदित्य गौर से उसे देखा। अन्वी उठकर दूसरे सीट पर चली गई। कुछ दिन बात नहीं हुई। बस में दोनों चुप। एक दिन बारिश में अन्वी फिसल गई। आदित्य ने उसे थाम लिया। ठीक हो? अन्वी की आंखें भर आई। क्यों करते हो तुम ये सब? क्या?
आदित्य गंभीरता से पूछा। पास आना, फिर दूर चले जाना। अन्वी की आवाज़ में दर्द था। आदित्य ने धीरे से कहा, क्योंकि डर लगता है अन्वी कि कहीं ये आदत प्यार न बन जाए। अन्वी ने उसकी तरफ देखा। और अगर बन जाए तो? आदित्य कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ गया। 14 फरवरी। बस में गुलाबों की खुशबू थी। सीट नंबर 14 खाली थी। अन्वी बैठी। आदित्य आया। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर लिखा था, सीट के लिए जो लड़ाई शुरू हुई है, दिल के लिए ख़त्म हो सकती है। अन्वी की आंखें नम हो गई। ये प्रपोजल है या मजाक? उसने धीमे स्वर में पूछा। आदित्य मुस्कुराया। ये वो प्यार है जो बस में खड़ा होकर शुरू हुआ और अब साथ बैठना चाहता है। अन्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो बैठो, पर हमेशा। बस चल पड़ी। सीट नंबर 14 पर 2 लोग बैठे थे, कंधे से कंधा और दिल से दिल। वैलेंटाइन डे था और इस बार प्यार एक सीट से ज़्यादा कीमती था।